आखिरी रात, टूटे सपनों की कहानी। नागपुर, 8 अक्टूबर 2025। 1:03 नारा, जरी पटका। नारा की दहती छतों पर चांद नीचे लटका हुआ था। उसकी हल्की रोशनी नागपुर की रात की नींद को मुश्किल से भेद रही थी। एक परित्यक्त घर में, जिसकी दीवारें समय और उपेक्षा से सनी हुई थी, दो युवक एक टूटी हुई कंक्रीट की फर्श पर बैठे थे। उनके चारों ओर सस्ती व्हिस्की की खाली बोतलें थी। हवा में शराब और पछतावे की गंध थी। 21 वर्षीय प्रियांशु क्षत्रिय एक खंभे से टिक गया। उसकी आंखें कांच जैसी लेकिन तेज थीं, एक ऐसी आग से जो उसके सम्मान में गिरावट के बावजूद कम नहीं हुई थी। उसके सामने 20 वर्षीय ध्रुव साहू ने एक बोतल पकड़ी। उसके पोर सफेद हो गए। उसका चेहरा उबलते आक्रोश का मुखौटा था। प्रियांशु लुम्बिनी नगर की परछाई में जन्मे। उन्होंने रेल की पटरियों पर कोयला बेचने से लेकर अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने तक का सफर तय किया था। झुंड उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता था। झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों की कहानी जो फुटबॉल के जरिए मकसद ढूंढते हैं, उनके अपने सपनों की तरह। लेकिन सुर्खियां तेजी से कम होती गईं। पुरानी आदतें, छोटी मोटी चोरियां, झगड़े, बोतल खींचने की आदत उन्हें वापस जरी पटका की गलियों में खींच ले गई। गहने चुराने से लेकर फोन छीनने तक 15 पुलिस केस उन्हें सताते रहे। फिर भी पिछले 2 सालों से वह कोशिश कर रहे थे। उनकी बहन शिल्पा कसम खाती थी कि वो बदल रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, वापसी के सपने देख रहे हैं। हालांकि आज रात वह बस प्रियांशु थे, शराब के भूतों को डुबो रहे थे। ध्रुव, जो किशोरावस्था से उनका दोस्त था, भी कुछ अलग नहीं था। उसके अपने 5 केस, मारपीट, चोरी ने उसे नागपुर के अंधेरे में एक और खोई हुई आत्मा के रूप में चिन्हित कर दिया। वे साझा जख्मों के सहारे जुड़े थे, लेकिन कुछ बदल गया था। पुरानी खटास बढ़ती जा रही थी। शायद ये प्रियांशु की क्षणभंगुर प्रसिद्धि थी। जिस तरह से वो खुद को ऐसे पेश करता था जैसे वो अभी भी एक स्टार हो। शायद यह एक चुकाया न गया कर्ज था, एक हल्का सा भुलाया न गया भाव। व्हिस्की ने केवल फ्यूज को जलाया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो, बाबू? ध्रुव ने अस्पष्ट स्वर में कहा, उसकी आवाज खामोशी को चीरती हुई। प्रियांशु हंसा, जिसमें एक कड़वाहट थी। बेहतर? मैं यहाँ हूँ, है ना? वही मिट्टी, वही बोतल, लेकिन उसके शब्दों में विद्रोह की चिंगारी थी। वही आग जो उसके झुंड के दृश्यों को रोशन करती थी। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। तुम एक पूर्व व्यक्ति के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमेशा ऐसे व्यवहार करते हो जैसे कि तुम हमसे ऊपर हो। बहस बढ़ती गई, आवाजें बढ़ती गईं, मुट्ठियां भींची गईं। प्रियांशु, नशे में प्रियांशु पीछे की ओर धंस गया। शराब उसे नीचे खींच रही थी। उसके खर्राटे खोखले घर में गूंज रहे थे। ध्रुव जड़वत बैठा था, अपने दोस्त को, अपने प्रतिद्वंद्वी को घूर रहा था। भय और क्रोध उमड़ रहे थे। उसने प्रियांशु की धमकियां पहले भी सुनी थीं। उसका गुस्सा भड़कता देखा था। क्या हो अगर इस बार उसका इरादा सच हो? स्तब्ध होकर ध्रुव ने एक कोने से प्लास्टिक के तार उठाए, किसी भूली हुई मरम्मत के अवशेष। प्रियांशु की कलाइयों को, फिर उसके टखनों को इतनी कसकर बांधते हुए कि चोट लग जाए। उसके हाथ कांप रहे थे। प्रियांशु हिला, पर जागा नहीं। ध्रुव की नजर चांदनी में चमकते जंग लगे ब्लेड पर पड़ी। एक पल की हिचकिचाहट, फिर एक निर्णय। ब्लेड तेजी से चला। प्रियांशु के गले पर एक ही क्रूर वार। खून जमा हुआ, गहरा और अंतिम, जैसे अभिनेता का जीवन ठंडे फर्श पर बह रहा हो। घबराया हुआ ध्रुव शव को घसीटता हुआ पास की एक खाई में ले गया, उम्मीद करते हुए कि रात उसके पाप को निगल जाएगी। लेकिन कुत्ते भौंक रहे थे, तीखे और बेरहम, आंखें खींच रहे थे। सुबह 3 बजे तक स्थानीय लोगों ने प्रियांशु को अर्धनग्न अवस्था में पाया। उसे अभी भी तारों से बांधा हुआ था। वे उसे तुरंत मियो अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों के चेहरे सब कुछ बयां कर रहे थे। बाबू छेत्री अब नहीं रहे। शिल्पा छेत्री थाने में बैठी थीं। उनकी आंखें लाल लेकिन खूंखार थीं।
वह कोशिश कर रहा था। तुम्हें पता है, उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा। उनकी आवाज भर्रा गई। वह इस जगह से कहीं ज्यादा बनना चाहता था। उनकी शिकायत में ध्रुव का नाम था, वही दोस्त जिसके साथ उन्होंने प्रियांशु को अक्सर देखा था। पुलिस तेजी से आगे बढ़ी। दोपहर तक ध्रुव हिरासत में था। उसका कबूलनामा सामने आ रहा था। डर, शराब, एक गहरी रंजिश। वह मुझे पकड़ने ही वाला था। उसने सिर झुकाए बुदबुदाया। ब्लेड, तार, वीरान घर, सब कुछ सही निकला। क्राइम ब्रांच ने और गहराई से छानबीन की, साथियों की तलाश में, लेकिन कहानी जस की तस थी। एक दोस्ती जानलेवा बन गई। नागपुर में मातम छा गया और बॉलीवुड लड़खड़ा गया। झुंड के निर्देशक नागराज मंजुले ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रियांशु हमारा सितारा था, एक ऐसा बच्चा जिसने अपने किरदार को जिया। ये दुख देता है। प्रियांशु मर्डर ट्रेंड करने लगा। प्रशंसक झुंड में उनके दृश्यों की क्लिप शेयर करने लगे। मुस्कुराते हुए, फुटबॉल को किक मारते हुए, मुश्किलों को चुनौती देते हुए। @सिनेमा लवर 88 ने लिखा, झुग्गी झोपड़ियों से पर्दे तक, बस ऐसे ही अंत। रिप बाबू। @नागपुर पुलिस जैसे अन्य लोगों ने गुस्से में कहा, शराब और गुस्से ने एक और आत्मा छीन ली। हम कब सीखेंगे? झुंड एक्टर मर्डर। कुछ पोस्ट भटक गई और प्रियांशु के मामले को बिहार में हुई एक हत्या से जोड़ दिया गया, लेकिन दुख असली था। 11 अक्टूबर 2025 तक शहर सवालों से घिर गया। क्या ये सिर्फ शराब के नशे में हुई लड़ाई थी, या पुराने अपराध? प्रियांशु के 15 मामले, ध्रुव के 5, किसी गहरे जाल की ओर इशारा कर रहे थे। शिल्पा जोर देकर कहती रही कि उनका भाई सुधर रहा है। झुंड में उनकी भूमिका उनके लिए एक जीवन रेखा थी, जिससे वे चिपके रहे। दोस्तों ने नशे की लत से उनके संघर्षों और शोहरत के बोझ के बारे में फुसफुसाया, जो कभी नहीं मिटता था। दबाव में पुलिस ने न्याय का वादा किया। ध्रुव पर आईपीसी की धारा 302 हत्या का तांडव मचा, लेकिन कारण अभी भी बना हुआ था। कोई प्रतिद्वंद्विता, कोई विश्वासघात, या बस दो टूटे हुए लड़के एक ऐसी व्यवस्था में खो गए जिसने उन्हें नाकाम कर दिया। एक्स पर बाबू छेत्री चिंतन का एक मंच बन गया। झुंड की प्रेरणा से जुड़े @स्लम सॉकर इंडिया ने पोस्ट किया, प्रियांशु हम में से एक था, उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये दूसरों को बचाने का आह्वान है। नागपुर मर्डर और जस्टिस फॉर प्रियांशु जैसे हैशटैग ने जवाबों की मांग को हवा दी, जबकि @यूथ वॉइसम जैसे कुछ हैशटैग ने व्यसन मुक्ति के लिए समर्थन की मांग की। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक चेतावनी है। लुम्बिनी नगर की शांति में एक दीवार से झुंड का एक फीका पोस्टर उतरता है। प्रियांशु का चेहरा समय के साथ आधा छिप गया है। उसकी कहानी फिल्म की तरह मुश्किलों को पार करने की थी, लेकिन असल जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। वीरान घर खाली पड़ा है, एक ऐसी रात का मूक गवाह जिसने एक सपने को खत्म कर दिया। जैसे जैसे नागपुर में फुसफुसाहट और एक बहसें होती हैं, एक सच्चाई सामने आती है। प्रियांशु क्षत्रिय, वह लड़का जिसने चमकने की हिम्मत की, अंधेरे में तलवार से बेहतर का हकदार था। नोट: ये कहानी प्रियांशु हत्याकांड से प्रेरित एक काल्पनिक कथा है, जिसमें अक्टूबर के 8 से 11, 2025 के सार्वजनिक विवरणों का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट: इसका उद्देश्य भावनात्मक भार और सोशल मीडिया की चर्चा। प्रियांशु मर्डर। बाबू छेत्री को धन्यवाद और चल रही जांच का सम्मान करते हैं। अपडेट के लिए जरीपटका पुलिस या द इंडियन एक्सप्रेस जैसी विश्वसनीय मीडिया एजेंसी देखें। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं?